हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड 11th में मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। उसमें हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव रीच्ड क्वेश्चन नंबर 6। पहले के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर लिए हैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हो। वी आर सॉल्विंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं? First is Cramer's rule, second is finding area of triangle, and third is we can check the collinearity of given points. So question number 6 में हमें पूछ रहे हैं find the area of quadrilateral whose vertices are given below. So A, B, C, D चार vertices दिए हुए हैं and we have been given a quadrilateral and they are asking find the area of this quadrilateral. So हम area कैसे find out कर सकते हैं? डायरेक्टली तो नहीं फाइंड आउट कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर क्वाड्रिलैटरल लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर। दिस इज इरेगुलर क्वाड्रिलैटरल, राइट? सो इसका एरिया डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल। कैसे? मैं इस क्वाड्रिलैटरल को हाफ में डिवाइड करता हूँ। आई विल जॉइन पॉइंट्स ए एंड सी। नाउ यू कैन सी दैट टू ट्राइंगल्स हैव बीन फॉर्म्ड, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। सो ये जो गिवन वर्टाइसेस है, इन्हें यहाँ प्लॉट करते वक्त डायग्राम में हमें रफ डायग्राम बनाना है, लेकिन याद रहे कि आप वर्टाइसेस को नेमिंग करते वक्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सीक्वेंशियल नेमिंग कीजिए। जैसे यहाँ ए लिखा है तो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी यहाँ आएगा। अगर ये सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। So you have to follow this sequence while naming the geometries. एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर ये पॉइंट A है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पॉइंट B है, फिर ये पॉइंट C है एंड दिस इज पॉइंट D. You have to follow this sequential order compulsorily. So now we know how to find out area of triangle by using determinants. We have the value of these three vertices. Let's first find out area for triangle ABC. So area of triangle ABC will be equal to what? Formula for area of triangle is half into determinant of what? The vertices. So पहले हम सब vertices को फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में लिख लेंगे। फर्स्ट वर्टाइस क्या है? A का -3 1, B का वर्टेक्स क्या है? -2 -2, C का क्या है? 3 -1। ये तीन वर्टाइसेस फिल करने के बाद लास्ट कॉलम में 1 1 1 फिल करना है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें वर्टाइसेस को लिख लेना है फर्स्ट 3 रोज में एंड देन इन द लास्ट कॉलम वी हैव टू फिल ओनली द नंबर 1। सो हो गया। अब जब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे एट दैट टाइम वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन हमें सिर्फ इसका एरिया नहीं निकालना है, हमें टोटल क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है। दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अदर ट्राइंगल। वो भी लिख लेते हैं। वॉट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी? सो यहाँ वर्टेक्स के सीक्वेंस फॉलो करना कंपलसरी है, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है ए डी और सी। सो नाउ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, उसके वर्टेक्स लिख लो। ए का क्या है? -3 1, डी का वर्टेक्स क्या है? 1 और 4, सी का वर्टेक्स क्या है? 3 -1 और लास्ट कॉलम में 1 1 1 हो गया। दिस इज द एरिया फॉर सेकेंड ट्राइंगल। अब हम इन दोनों एरियाज के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और इन्हें ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द टोटल एरिया। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। कैसे सॉल्व होता है? हाफ इंटू डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसका रो कॉलम हाइड कर देना है और जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में सॉल्व कर लो। सो यहाँ 2/2 डिटर्मिनेंट बचता है। 1 इंटू -2 इज -2 एंड -1 इंटू 1। सो दिस विल बी -2 + 1 बिकॉज माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट लेना है माइनस साइन के साथ, दैट इज -1 इंटू, उसका रो कॉलम हाइड कर दो। 1 इंटू -2 इज -2, -3 इंटू 1 इज 3 प्लस लास्ट एलिमेंट लेना है 1 इंटू, उसका रो कॉलम हाइड कर दो। जो बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो। -1 इंटू -2 इज +2 -2 इंटू -3 दैट इज +6। सो दिस इज द वैल्यू।
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हाफ इंटू, अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करते वक्त पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और फिर बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ क्या आएगा, -2 + 1 इज -1, -1 इंटू -3 इज +3. उसके बाद -2 -3 इज -5, -5 इंटू -1 इज +5, और लास्ट में 6 + 2 इज 8. So this is 5 plus 3 is 8, 8 plus 8 is 16. That means half into 16. That means it is 8 square units. So the area of first triangle is 8 square units. Let's find out the area of second triangle. कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करो. हाफ इंटू, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है, फर्स्ट एलिमेंट ले लो, उसको रो और कॉलम हाइड कर दो, और फिर जो कुछ बचता है उसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो. 1 4 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1. नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट लेना है माइनस साइन के साथ, -1 इंटू, उसका रो कॉलम हाइड कर दो, 1 1 ज़ा 1, माइनस 3 1 ज़ा 3, प्लस लास्ट एलिमेंट 1 इंटू, उसका रो कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे सॉल्व करो डिटरमिनेंट के फॉर्म में. -1 इंटू 1 इज -1 एंड -4 3 ज़ा 12. सो हियर वी हैव सॉल्व द डिटरमिनेंट. अब इसको सिंप्लीफाई करो. कैसे बताया है मैंने, जो ब्रैकेट होता है उसे पहले सॉल्व करना है और फिर बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई. जैसे 4 + 1 इज 5, 5 इंटू -3 इज -15, 1 - 3 इज -2 इंटू -1 इज +2, और यहाँ -1 - 12 इज -13. सो फाइनल आंसर इज दिस. इसको मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट लिख के, एंड नाउ वी आर गेटिंग -13 - 15 इज -28, -28 + 2 इज -26/2 आ रहा है, दैट इज -13. लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर वी टेक डिटरमिनेंट ऑफ दिस एरिया विच इज 13 स्क्वायर यूनिट्स. यह आ गया हमारा एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल. So area of first triangle is 8, area of second triangle is 13. So what will be the total area? Total area of quadrilateral ABCD, ठीक है, quadrilateral का एरिया निकालना है, will be equal to 8 + 13, that is equal to 21 square units. So this is how we can use application of determinants. We can find out area of quadrilaterals if we are able to divide them into triangular pieces. Next question है, find the value of k if area of triangle whose vertices are PQR is 3/2 square units. मतलब क्या, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी RHS गिवन है और LHS में P वर्टेक्स में एक कोऑर्डिनेट अननोन है, दैट इज k, एंड दे आर आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k. सो सिंपल है, हम इसे एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट इज़ हाफ इंटू, पहले हमें वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल लिख लेने हैं. पहला वर्टेक्स क्या है, k और 0, दूसरा वर्टेक्स क्या है 2 2, तीसरा वर्टेक्स क्या है r 4 और 3, एंड लास्ट कॉलम इज 1 1 1. और इसका आंसर उन्होंने पहले ही दिया है, दे से दैट द एरिया इज 3/2 स्क्वायर यूनिट्स. Now we have to find out the value of k, that is unknown. So हमें पता है कि how to find out value of k. हमने similar questions solve किए हुए हैं already. We know that to find out value of k we have to find out the value of this determinant. Then we will get a equation in which only k will be unknown. So one equation, one unknown. Then we can find out the solution of k. सो आपने अगर यहाँ ऑब्जर्व किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सो ये जो डिनोमिनेटर में 2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी दैट द राइट हैंड साइड विच इज़ एरिया, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. ओके, वी हैव टू कंसिडर द एरिया एज ±3/2 बिकॉज आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि व्हेन वी फाइंड आउट एरिया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड वी कैन गेट नेगेटिव वैल्यू आल्सो. सो हमें यहाँ दोनों वैल्यूज़ को एंटरटेन करना पड़ेगा. सो द आंसर कैन बी +3 और -3, क्योंकि 2 2 तो कैंसिल आउट हो चुका है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द डिटर्मिनेंट. क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट इनटू, उसका रो कॉलम हाइड कर दो,
जो कुछ बचता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो. 1 इंटू 2 इज 2 माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 0 इंटू, सो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, प्लस 1 इंटू 1 का रो 1 का कॉलम हाइड कर दो. 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. एंड राइट हैंड साइड इज प्लस माइनस 3. सो इसको सॉल्व कर लो. 2 माइनस 3 इज माइनस 1. सो हियर इट विल बी माइनस के. ये 0 तो गया वैसा ही. और ये 6 माइनस 8 इज माइनस 2. सो माइनस के माइनस 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 3. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि दो इक्वेशंस है ये. माइनस के माइनस 2 कैन बी इक्वल टू प्लस 3 और माइनस के माइनस 2 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू माइनस 3, राइट. अब हमें k की दो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी इफ वी सॉल्व दीज टू इक्वेशन सेपरेटली. सो k की क्या वैल्यूज आ रही है? फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, इफ आई सेंड k minus k on RHS and that plus 3 on LHS, then I will get k is equal to minus 5 because minus 3 minus 2 is minus 5. And for the second equation, if I solve for k को मैं RHS में लेके जाऊंगा और माइनस 3 को यहाँ लेके आऊंगा, देन व्हाट आई विल गेट? k विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1. देयरफॉर k के दोनों वैल्यूज आ रहे हैं. k is equal to minus 5 or k is equal to 1. So this is how we find out the value of k unknown if we have been given the RHS. Simply आपको area of triangle का formula याद रखना है. क्या होता है? Area of triangle is nothing but half into determinant of its vertices. So vertices को हम पहले लिख लेते हैं तीनों रोज में, एक के नीचे एक, और फिर लास्ट कॉलम में हमें सिर्फ 1 1 1 पुट करना होता है. And then we have to find out the value of this determinant into half, and then we get the area of the triangle whose vertices we are using. Question number 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद हमारा डिटर्मिनेंट्स का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ऑफ डिटर्मिनेंट्स. क्या क्वेश्चन है? थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, दैट इज चेक कोलिनियरिटी ऑफ गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स. कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं मैंने आपको बताया था. वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 देन वी से दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, राइट. बिकॉज मैंने एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बेसिक थ्योरी लेक्चर में आपको बताया है कि व्हेन वी कन्वर्ट द ट्राइंगल इनटू 0 एरिया ट्राइंगल, एट दैट टाइम वी गेट अ सिंगल लाइन, और ये 3 पॉइंट्स उस सिंगल लाइन पे लाए होंगे. एंड द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. सो वही बोल रहे हैं, चेक इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट. सो कैसे सॉल्व करना है? फर्स्ट वाला देखो. वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स वर्टाइसेस. क्या है? 3 माइनस 1. सेकेंड वर्टाइस है 0 माइनस 3. थर्ड वर्टाइस है 12 और 5. लास्ट कॉलम में 1 1 1 पुट कर देना है. हो गया रेडी फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो इसका आंसर क्या आएगा? हाफ इनटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. फर्स्ट एलिमेंट लेना है, फिर उसका रो कॉलम हाइड कर दो, जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व कर लो. सो 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3 माइनस 5 1 ज़ा 5. माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को हम माइनस लेते हैं और यहाँ ऑलरेडी माइनस 1 है. सो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू उसका रो कॉलम हाइड कर दो. 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 12 1 ज़ा 12 प्लस लास्ट एलिमेंट 1 इंटू उसका रो कॉलम हाइड कर दो. 5 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 12 3 ज़ा 36. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. लेट्स फाइंड आउट. हाफ इंटू माइनस 3 माइनस 5. मैंने बोला है कि हर बार ब्रैकेट पहले सॉल्व करो फिर बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना. So minus 3 minus 5 is minus 8. Minus 8 into 3 is minus 24. यहाँ क्या आ रहा है? minus 12 सिर्फ, because 0 minus 12 is minus 12. And last is plus 36. So आप यहाँ देख सकते हो कि 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. मतलब 12 में अगर 24 ऐड किया तो आंसर 36 आएगा. So minus 36 plus 36 आ रहा है ये, and that is equal to 0. सो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है दैट मीन्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो आपको आंसर में ऐसे लिखना है
कि देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चंस है। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो कैसे सॉल्व होगा। सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स, क्योंकि कोलिनियरिटी चेक करने के लिए एक ही टास्क करना पड़ता है, दैट इज फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 देन वी से पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो सेकेंड क्वेश्चन में जो पॉइंट्स है वो लिख लेता हूँ, पी क्यू और आर। पी है 3-5, क्यू है 6-1 एंड आर पॉइंट इज 4-2 एंड लास्ट कॉलम में 1-1-1। नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट, और इसको हाफ से भी मल्टीप्लाई करना है। सो हाफ इंटू द आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज फर्स्ट एलिमेंट, उसका रो कॉलम हाइड कर दो, 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को माइनस साइन के साथ लेना है। उसका रो कॉलम हाइड कर दो, 1 इंटू 6 इज 6 माइनस 4 इंटू 1 इज 4, प्लस लास्ट एलिमेंट 1 इंटू उसका रो कॉलम हाइड कर दो, 2 इंटू 6 इज 12 माइनस 4 इंटू 1 इज 4। सो ये आ गया हमारा आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, व्हाट विल बी द आंसर, हाफ इंटू, अब यहाँ 1 माइनस 2, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, 1 माइनस 2 इज -1, -1 इंटू 3 इज -3, 6 माइनस 4 इज 2, 2 इंटू 5 इज +10, और यहाँ क्या 12 माइनस 4 दैट इज +8। सो आप यहाँ देख सकते हो कि आंसर 0 नहीं आ रहा है। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 15/2 which is not equal to 0. Hence, we will say that the given points P, Q, R are not collinear because the area of triangle exists. मतलब वो triangular है जो ये points cover कर रहे हैं region को, and collinear points मतलब क्या, एक ही line पे सारे points लाए होते हैं, that is collinear. ये तो line में नहीं लाए हो रहे, ये तो triangle form कर रहे हैं because area of triangle exists. That's why P, Q, R are not collinear। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। सेम प्रोसीजर हमें यूज़ करनी है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो करो फाइंड आउट। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वर्टाइसेस को लिख लेना है। फर्स्ट वर्टेक्स इज 0 1/2, second vertex is 2 -1, third vertex is -4 और 7/2। सो ये हो गया, एंड लास्ट कॉलम 1 1 1 होता है हर बार। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सो अगर ये फ्रैक्शंस आपको दिख रहे हैं डिटर्मिनेंट में तो घबराना नहीं है बिल्कुल, ये फ्रैक्शंस सॉल्व हो सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस सबको आता है। सो वी जस्ट हैव टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट बाय नॉर्मल प्रोसीजर। क्या आएगा आंसर, हाफ इंटू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दैट इज 0, फर्स्ट एलिमेंट, उसका रो कॉलम हाइड करने की जरूरत नहीं बिकॉज 0 इंटू एनीथिंग इज 0। सेकेंड एलिमेंट माइनस के साथ लेना है, सो -1/2 टाइम्स उसका रो कॉलम हाइड कर दो, सो 1 इंटू 2 इज 2, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4, एंड नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट इज +1 इंटू, अब 1 का रो 1 का कॉलम हाइड कर दो एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो कुछ बचता है उसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है। सो 7/2 इंटू 2 दैट इज 7 ओनली, माइनस -4 इंटू -1 दैट इज -4 ओनली। सो -4 यहाँ आ गया, हो गया ये भी सॉल्व। सो इसका आंसर क्या आ रहा है, हाफ इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, 4 + 2 दैट इज 6, सो इट विल बी -6/2, एंड यहाँ क्या आ रहा है, +7 - 4 इज 3। और अगर आपने ये सॉल्व किया -6/2, 2 कट आउट होता है 6 के साथ, सो 2 3 ज़ा 6, बेसिकली वी आर गेटिंग हाफ इंटू -3 + 3 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0 ओनली, बिकॉज -3 + 3 तो 0 हो गया ना, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ओनली, 0 इंटू हाफ हो या 0 इंटू 1000 हो, आंसर तो 0 ही आना है। So the area of this triangle is 0. What does it mean? It means that the points L, M, N are collinear. That means they lie on a single line. Straight line में वो lie होते हैं. So this is how we find out the collinearity of given points by using determinants.
सो आज के लिए इतना ही है। हमारा डिटर्मिनेंट्स का पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका है एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैट्राइसेस। सो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी है जो मैंने डिटर्मिनेंट पे बनाई है, तो आपके दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके दोस्तों को ये वीडियो पसंद आता है तो उन्हें आगे शेयर करने के लिए कहिए, सो दैट हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के मैक्सिमम स्टूडेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए। अगर बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप मैथ्स पेपर में इजीली सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आपको जितना सिखाया गया है उसका आप रिवीजन कीजिए और हम वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।